सन्मान श्री मनोज काटेकर जी ऐसे शुभेच्छा आशीर्वाद। कभी ऐसा हो जाता है कि चेला गुरु को ही खत्म करने की कोशिश करता है। आप सालों साल इतिहास देखते हैं। साहब ने बहुत सारा निधि भिवंडी के लिए दिया है। वही निधि, ज्यादा निधि वो अंजूर फाटा परिसर में थी और वहाँ पे काम चालू करते करते आचार संहिता लगी, काम चालू हो गए। जो पूरी तिजोरी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम खुल के पूरे भिवंडी वासियों को जो डेवलपमेंट है वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। हम भिवंडी शहर वासी काम धंधे में बहुत व्यस्त रहते हैं। एक उद्यान और एक ड्रामा थिएटर, ये जो पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक सपना है क्या हमको इस बार महापौर महायुति का बैठाना है। आज के लाइफस्टाइल में हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जायका। मिट्टी के बर्तन में बने हुए नान गोश्त का मज़ा लीजिए हमारे अपने शहर भिवंडी के देसी जायका में, जहां आपको मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खाने का मज़ा, वो भी देसी स्वाद और असली यूपी टेस्ट के साथ। यहाँ की हर चीज़ में आपको मिलेगा देसी टच, जैसे लकड़ी पर बना खाना, मिट्टी के बर्तन में सर्व करना और कुल्हड़ वाली चाय। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए देसी जायका में, जो कि लोकेटेड है नियर भाईजान ढाबा, वली मोहम्मद कंपाउंड, सामंदे विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। के कार्यालय के उद्घाटन हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। हमारे वार्ड नंबर 21 के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज हमारे नेता प्रकाश जी पाटिल साहब और रुपेश मात्रे जी, आमदार महेश चौगुले जी और यहाँ के जो हमारे मार्गदर्शक है सब, रतिलाल सेठ जी सुमरिया और जीवराज भाई है, सभी लोग जो यहाँ पे हमारे को प्रेम करने वाले मार्गदर्शक है, उनके समक्ष हो गया है। और चुनावी जो ये रहता है वो आज से शुरू हो गए हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों के ऊपर आप जनता से वोट मांगेंगे? हम जनता से वोट मांगने के लिए जो अभी मैंने काम किया है वो तो मैं पहले बोलूँगा उनको कि ये मेरा काम आपने देख चुके हैं। भविष्य में जिस वार्ड में लोग रहते हैं वो वार्ड स्वयंपूर्ण होना चाहिए। स्वयंपूर्ण होने के लिए जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें रहती है, अपेक्षाएं रहती हैं, वो अपेक्षाएं में उनको हर एक को लगता है कि यहाँ पे अपने वार्ड में ही क्यों ना हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के बराबर एक ग्राउंड हो, अच्छा उद्यान हो और एक शमशान अच्छी हो। हिंदू धर्म के तहत शमशान को बहुत महत्व रहता है। हर एक आदमी को लगता है कि शमशान अच्छी होनी चाहिए, गार्डन अच्छे होने चाहिए। लोगों को टाइम पास करने के लिए जहाँ हम भिवंडी शहर वासी काम धंधे में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक उद्यान और एक ड्रामा थिएटर, ये जो पूर्ति हो जाएगी तो भिवंडी शहर के मेरे वार्ड की जो स्वयंपूर्णता रहती है वो स्वयंपूर्ण हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वार्ड की जनता को यहाँ से रिक्शा को खर्चा करके थाना नहीं जाना पड़े या कल्याण नहीं जाना पड़े या कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, मेरे वार्ड में सब उपलब्धियाँ हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बीजेपी और शिवसेना की युति है, उसके बावजूद तो हमने देखा है कि आपके सामने जो आपके प्रत्याशी है वो बीजेपी के पहले यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, अब वो आपके सामने युति को छोड़ के खड़े हुए अपक्ष से, क्या कहेंगे सर? वो भी मेरे साथी है, जिनको मैं पहले ही 2007 में चुन के मेरे साथ में लेके गया था, मेरी उंगली पकड़ के लेके जाया था। लेकिन किसी का जो मन रहता है उनका मैं मन परिवर्तन नहीं कर पाया है। कभी ऐसा हो जाता है कि चेला गुरु को ही खत्म करने की कोशिश करता है। आप सालों साल इतिहास देखते हैं तो उनके दिल की इच्छा रहेगी, लेकिन हमारे वार्ड की जनता है, उनका मुझे जो आशीर्वाद है उनसे कंपेयर करने को मेरे को मतलब कुछ ये बहुत ये लग रहा है। उनके वार्ड के कार्य पद्धति आप मेरे वार्ड के लोगों से मिलिए, मेरे वार्ड के काम को देखिए और उनके वार्ड में जाके देखिए, उनका वार्ड का दौरा कीजिए, लोग अपने आप ही अपने को समझ ले लेंगे। उनको चुन के आना नहीं आना हमारी जनता के हाथ में है। उनसे मैं क्या कह सकता हूँ कि गलत है क्या बुरा है, ठीक है सर। जनता ठहरेगी। एक अजमेर नगर एरिया है जहाँ पर विकास काफी कम हुआ है, ऐसा क्यों? उसमें ऐसा हो गया है कि मेरे जो साथी थे पहले, वो वार्ड की जवाबदारी उनको पूरा दिया था, वहाँ पे मैंने काम भी मंजूर करके दिए थे, वो पूरी कर नहीं पाए और मेरे तक कंप्लेंट भी नहीं आई। तो आज मैं जैसे मेरे पास कंप्लेंट आ गई तो आपको यकीन मानो उसका भी एक ढांचा बनाया अच्छी तरह से, और वहाँ पे काम चालू करते करते आचार संहिता लगी, काम चालू हो गए, कुछ काम मंजूर होके उधर रह गए।
आचार संहिता के तहत वो इलेक्शन के बाद ही चालू होंगे। लेकिन अजमेर नगर है, पटेल कंपाउंड है, सैफरन सोसाइटी है, उनका एक दिमाग में ले लिया है कि उनको 1 साल के अंदर एक अच्छी बस्ती भिवंडी शहर में बना के दूंगा। प्रभाग क्रमांक 21 के इलेक्शन के प्रचार में, प्रभाग क्रमांक 21 के ऑफिस के उद्घाटन में उपस्थित शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रकाश जी पाटिल साहब, मेरे मित्र रुपेश जी म्हात्रे साहब, नाइक साहब, प्रेषित जयवंत जी, संदीप भोईर जी, सुनील भोईर जी, भगत जी और उनकी मिसेज, और जो आज यहाँ के प्रभाग समय 21 के जिन्होंने सालों से वार्ड में काम किया, ऐसे मनोज जी काटेकर साहब और वंदना काटेकर जी मैडम, और सभी मेरे वार्ड नंबर 21 के सभी भाइयों और बहनों, अभी इलेक्शन की तो शुरुआत हुई है। आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन गर्म होते जाएगा, लेकिन आज के इस माहौल में देख के ऑफिस के ओपनिंग में आप अभी से ही गर्म हो ऐसा लग रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के माध्यम से पूरे भिवंडी में एक अच्छा विकास हुआ है। वो विकास में मैं बोलता अंजूर फाटे के परिसर में सबसे ज्यादा विकास इधर हुआ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने बहुत सारा निधि भिवंडी के लिए दिया है। वही निधि, ज्यादा निधि वो अंजूर फाटा परिसर में दिया है। मैंने मेरे माध्यम से बहुत सारा निधि लाया। वैसे शिवसेना के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने, उन्होंने भी निधि दिया है और वो काटेकर साहब के माध्यम से आ गए। यानी आपको दोनों जगह से फायदा हुआ। वो फायदा इसके लिए कि आपको दोनों जगह से मिलके आपका परिसर का एक अच्छा विकास हुआ, और विकास करते करते जहाँ की कमियां हैं वो हमने भी देखी है। यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ जरूरत मैं बोला कि गार्डन की जरूरत है, वॉकिंग ट्रैक की जरूरत है और एक स्मशान भूमि की जरूरत है। यह हमने सोच लिया था, लेकिन आने वाले काल में वो चीज भी जरूर होगी, क्योंकि हमारा एक सपना है क्या हमको इस बार महापौर महायुति का बैठाना है। तो इसके लिए महायुति की ज्यादा से ज्यादा सीट आनी चाहिए। जब सीट आएगी तब अपन महापौर बन जाएंगे। आज महायुति के माध्यम से हमको 30 सीट दी गई है और शिवसेना को 20 सीट गई है। 30 सीट में हमने 6 सीट तो अनअपोज किए हैं। अभी 24 सीट है और इनके 20 सीट है। तो वो सीट अगर आती है तो सही में जो हमको केंद्र से फंड आता था, जो महाराष्ट्र से फंड आता था, और जो हमको देवेंद्र जी से फंड आता था और जो एक शिंदे साहब से आता था, वो सब वो तो है ही। लेकिन जब महापालिका का जो पूरी तिजोरी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम खुल के पूरे भिवंडी वासियों को जो डेवलपमेंट है वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको सबको गुजारिश है, क्या ये महायुति के जितने जितने जो हमारे कैंडिडेट है हर प्रभाग में, उनको कैसे चुन के लाना है और क्या करना है, इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा वोटिंग कैसी हुई, और आने वाले 15 तारीख को आप सब मिलके एक महायुति को ज़्यादा वोट दे के हमारा जितने जितने लोग हैं वो सब चुन के आएंगे। तभी जो हमारा सपना है कि भिवंडी में भी महायुति का झंडा लहराए, वो आप सपना पूरा हो जाएगा। और जो आपने उम्मीदवार आज इधर है वो सब के लिए आने वाले 15 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के उनको चुना के लाइए। इतने ही मैं 2 शब्द बोलता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।